आज हम अपने हुस्कवर्ना विटपिलन 250 के साथ मेरे 7000 किलोमीटर्स का राइड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले मैंने इस व्हीकल के साथ मेरा जो 7000 किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो शेयर किया था। आज सिर्फ राइड रिव्यू शेयर करेंगे, राइड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस व्हीकल को लिए हुए मुझे करीब करीब 2 साल होने को है। अभी अप्रैल में ही 2 साल हो जाएगा इसके साथ मेरा। तो अभी 7000 किलोमीटर्स का जो ओनरशिप एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें बहुत सारा डिटेल इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अभी ये 7000 किलोमीटर्स राइड करते हुए मुझे कैसे फील हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ इस व्हीकल के साथ, वही हम आज इस वीडियो में बोलने जा रहे हैं। एक तो इस व्हीकल को जब हम लेके बाहर निकलते हैं तब इसका जो आई कैची नेचर है, जो आई ग्रैबिंग नेचर है, जो एक अलग रोड प्रेजेंस है, जो सबसे हटके एक रोड प्रेजेंस है, वो राह चलते हर एक की आंखों में दिखाई देता है। बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, या तो साइड से चलते हुए, नहीं तो सिग्नल्स में, नहीं तो कहीं पे अगर मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं तो ऐसे ही चलते चलते लोग देखते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। ये तो जब से मैंने ख़रीदा है तब से आज तक, ये 2 साल हो गए अभी तक ये सिलसिला तो रास्ते के ऊपर चलता ही है। मतलब कि इसका जो आई कैची नेचर है, जो अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है। ऑफ कोर्स आप देखिए ना, इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो पैनल कट्स है, जो क्रीजेस है, जो शॉर्प लाइंस जो बनाया गया है, जो एकदम हटके लुक बनाया गया है, यहाँ तक कि जो रेडिएटर गार्ड का जो डिज़ाइन जैसे क्लेवरली उसको इस्तेमाल किया गया है, ये सब तो वाकई में सराहनीय है। और इसके राइडिंग, इसका जो मोटर है ये बर्जी मोटर है। मैं पहले से ही इसके लिए वोकल रहा हूँ, पर इंजन बज़ अभी ये 7000 किलोमीटर्स चलते चलते बहुत ही मिनिमाइज हो चुका है। अभी तो फ़िलहाल कंपनी से मोट्यूल का 7100 इसमें डाल रहा है इंजन ऑयल के तौर पे। मैं अभी कुछ किलोमीटर्स और चलाने के बाद इसमें शायद मेरा पसंदीदा लिक्विमोली का इंजन ऑयल डालूंगा, जो कि एक प्रीमियम कैटेगरी का मेड इन जर्मनी इंजन ऑयल है। तो वो इंजन ऑयल डालने के बाद मैं तो श्योर हूँ कि इसका स्मूथनेस और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसका बर्जी नेचर जो है वो और भी काबू में आ जाएगा और भी शांत हो जाएगा। वैसे भी पहले जैसे था उसके मुकाबले अभी इंजन बहुत ही कम बाज प्रोड्यूस करता है, कम वाइबी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है इंजन। पावर डिलीवरी एकदम लीनियर होते हुए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द रेव रेंज, थ्रू आउट द गियर रेंज। 4000 RPM के बाद एक बहुत बेहतरीन पावर सर्ज इसमें देखने को मिलता है। और ये जो इंजन इसमें लगाया गया है, ये करीब करीब 32 PS का पावर प्रोड्यूस करता है। 31.6 या 8 ऐसे PS का कुछ पावर ये प्रोड्यूस करता है। 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पावरफुल मोटर है, बहुत ही ट्रैक्टेबल मोटर है ये। और इस इंजन का जो ब्रेकिंग, मतलब कि जो इंजन ब्रेकिंग, ये तो भाई लाजवाब है। इंजन ब्रेकिंग के बारे में इस व्हीकल के लिए मैं जो कुछ भी शब्द इस्तेमाल करूं वो कम है। बहुत ही बेहतरीन इंजन ब्रेकिंग इसमें आपको मिल जाता है। उसके साथ इसका जो ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम है व्हील्स के साथ, विथ डुअल चैनल ABS, व्हीकल को अचानक किसी सिचुएशन में स्टैंड स्टिल करना हो तो इंजन ब्रेकिंग और प्रॉपरली ट्यून्ड डुअल चैनल ABS वाला जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट आउटपुट सिस्टम मिल जाता है, जिससे कि साइड से आके इसमें कोई एग्जॉस्ट मफलर को मार के चला जाएगा, घिस के चला जाएगा, ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहता है इसमें। इंजन हीटिंग की कोई भी इशू इस व्हीकल में आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। मैं रिगरसली इसे राइड करके देखा हूँ। वैसे तो मैं बहुत ही शांत स्वभाव का राइडर हूँ, बहुत ही देख के समझ के, बहुत ही एकदम शांत तरीके से रिस्पॉन्सिवली मैं हर एक व्हीकल को ड्राइव करता हूँ, राइड करता हूँ। पर इसको लेके टेस्टिंग के तौर पे मैं रिगरसली, बहुत राफली
चला के भी देखा हूँ, कभी भी इसमें से इंजन हीटिंग की कोई भी इशू मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। जब भी इंजन हीट एक सर्टेन लेवल के ऊपर चला जाता है तभी इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और एक्टिवली इंजन को ठंडा कर देता है। तो इंजन हीटिंग की इशू इस व्हीकल में कभी भी नहीं आएगा, नहीं आता है। ब्रेकिंग A1 है, इंजन ब्रेकिंग, व्हील्स का ब्रेकिंग, सब कुछ कंबाइन करके। व्हीकल का बैलेंस, बॉडी बैलेंस, मास सेंट्रलाइजेशन, दैट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इस व्हीकल का जो मास सेंट्रलाइजेशन है, जो बॉडी बैलेंस है, ये भाई जब तक आप इसे नहीं चलाओगे, जब तक आप इस व्हीकल को लेके उड़ोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसमें राइड बाई वायर मिल जाता है, तो इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है दैट इज़ बहुत ही क्रिस्प एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स हमको थ्रॉटल से मिल जाता है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच इसमें मिल जाता है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है, तो क्लच पुल एकदम बटर स्मूथ है और जो इसका गियरिंग है दैट इज़ प्रिसाइज, बहुत ही सॉफ्ट एंड रीअश्योरिंग शिफ्ट हमको इस व्हीकल में मिल जाता है। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इसका सस्पेंशन, भाई इसका सस्पेंशन कंपनी ने क्या खा के डिज़ाइन किया है, क्या खा के ट्यून किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। इतना बेहतरीन ट्यूनिंग, किसी भी रास्ते के ऊपर चले जाओ, किसी भी किस्म के रास्ते के ऊपर चले जाओ, इतना बेहतरीन फ्रंट और रियर सस्पेंशंस का जो ट्यूनिंग, ये आपको सिर्फ इस व्हीकल को चला के ही पता चल सकता है। मुझे तो लगता है कि इस व्हीकल का जो सस्पेंशन सेटअप है, जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है, बोथ फ्रंट एंड रियर, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। फ्रंट में वैसे यूएस की सस्पेंशंस मिल जाता है, मतलब कि इन्वर्टेड फोर्क्स मिल जाता है, 43 mm का WP एपेक्स का इन्वर्टेड फोर्क्स है। रियर में भी WD एपेक्स का ही साइड माउंटेड मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और दोनों का ट्यूनिंग, जिसके बारे में मैं अभी अभी बात कर रहा था, इससे पहले भी मैं मेरे वीडियोज़ में इसके बारे में बता चुका हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इसका सीटिंग पोस्चर, सीटिंग अर्गोनॉमी, दैट इज़ कंफर्टेबल वन। एकदम आप चेयर जैसे भी नहीं बैठते हो और एकदम कमिटेड भी आप नहीं बैठते हो, थोड़ा सा आगे झुक के आप बैठते हो, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा आपको लीन होना पड़ता है, जिससे कि व्हीकल के ऊपर ग्रिप आपका बढ़ जाता है और बैलेंस कंट्रोलिंग में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। वैसे तो इस व्हीकल का बैलेंस, जैसे मैं बता रहा था, एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का बैलेंस इसमें आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 110 सेक्शन का और रियर में 150 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है, तो रोड ग्रिप में कोई भी इशू नहीं है। एलॉयज का जो डिज़ाइन बनाया गया है, दिस इज़ एक्स्ट्रा रिजिड एलॉयज। ये भी मैं पहले कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। इसका जो एलॉयज का डिज़ाइन है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। सीट का लेंथ जो है ये सेगमेंट लीडिंग है, एक बड़ा, एक लॉन्ग सीट आपको इसमें मिल जाता है। सीट कुशन A1 है, एकदम इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो सकती है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मेरे पसंद का कुशनिंग इसमें मिल जाता है। सीटिंग पोस्चर, सीटिंग अर्गोनॉमी, सीटिंग कंफर्ट, सीट कंफर्ट A1 है। चलाने में यह व्हीकल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, पर हाँ, जब हम रात के वक्त चलाते हैं तब एक शिकायत मुझे हमेशा रहती है कि इसका जो हेडलाइट है, इसका थ्रो सफिशिएंट नहीं है। इसमें और बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता था कंपनी के द्वारा, पर ब्लिंकर्स और टेल लैंप का विजिबिलिटी A1 है, चाहे वो डे लाइट में हो या रात के अंधेरे में हो, पर हेडलाइट का तो कुछ ज़रूर कंपनी को करना चाहिए। ये एक रेयर व्हीकल है, ये कंपनी इस व्हीकल को ऐसे मार्केट करता है, ऐसे शोकेस करता है, ऐसे सेल करता है ताकि ये छापरियों के हाथ में ना चला जाए। ये थोड़ा सा सभ्य लोगों के हाथों में अभी भी है, क्योंकि ये रेयर मिलता है। रास्ते के ऊपर बहुत सारे लोग, अभी भी कुछ देर पहले मुझे एक राइडर पूछ रहा था, भाई ये कहाँ पे मिलता है ये व्हीकल, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे मिलता है। तो मैंने बोला कि वहाँ पे मिलता है। कल भी मैं जब इसे लेके निकला था, एक गाड़ी वाला आके पूछ रहा था, ये कंपनी कौन सा है, ये व्हीकल क्या है, कहाँ पे मिलता है, क्या ये इंपोर्ट कराना पड़ता है, ऐसे करके बात हो रहा था। वो भी धीरे धीरे चल रहा था, मैं भी धीरे धीरे चल रहा था, तो ऐसे बात करते करते हम कुछ देर चले। तो वो भी एक बात है कि ये व्हीकल अभी रेयर है, छपरियों के हाथ में नहीं पड़ा है,
इसलिए हम इसे चला सकते हैं, इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ये व्हीकल जो है ये एंजॉयबल व्हीकल है, चाहे तो रोड प्रेजेंस बोलिए, इसका राइडिंग क्वालिटी बोलिए, राइडिंग कंफर्ट बोलिए, सीटिंग क्वालिटी बोलिए, सीटिंग कंफर्ट बोलिए, राइडिंग अर्गोनॉमी बोलिए, सीटिंग अर्गोनॉमी बोलिए, व्हीकल का कंट्रोल बोलिए, व्हीकल का बैलेंस बोलिए, व्हीकल की एक्सीलरेशन बोलिए, व्हीकल की ब्रेकिंग बोलिए, व्हीकल की रोड ग्रिप बोलिए, व्हीकल की सस्पेंशन ट्यूनिंग, सस्पेंशन सेटअप बोलिए। मुझे तो ये व्हीकल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ और एक चार चांद लग जाता अगर ये मोटर और थोड़ा सा बज़ फ्री होता तो अभी बहुत ज़्यादा बज़ी ये मोटर नहीं रहा, पर फिर भी जितना भी बज़ इसमें बचा है वो मैं अपना लिक्विड मोली डाल के शायद ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि लिक्विड मोली का जो कैरेक्टर है, लिक्विड मोली इंजन ऑयल्स का जो कैरेक्टर होता है वो इस मोटर को बहुत ज़्यादा शांत कर देगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा, स्मूदार कर देगा। और एक चीज़, इसका जो केबल मैनेजमेंट है, जो केबल रूटिंग सिस्टम है, दैट इज़ बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज़ बेस्ट अमंगस्ट ऑल व्हीकल्स अवेलेबल इन इंडिया। इसमें कोई भी इधर उधर डैंगल्ड वायर नहीं देख पाएंगे, या वायर का गुच्छा ऐसे झूल रहा है, ऐसे मीटर के ऊपर से जा रहा है जैसे कुछ व्हीकल्स में होता है, या हैंडल के ऊपर से ऐसे अनमैनेज्ड वायर झूल रहा है, ऐसे आप कभी भी नहीं देख पाएंगे। एकदम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से इसका वायर रूटिंग का प्रावधान किया गया है। वायर कहाँ कहाँ से घुसा के, मतलब कि केबलिंग का सिस्टम ऐसे सुंदर, ऐसे नीट एंड क्लीन तरीके से बनाया गया है, जिससे कि लगता है कि भाई ऐसा डिज़ाइन तो हर एक व्हीकल का होना चाहिए। इसका जो ब्रेकिंग है, फ्रंट और रेयर दोनों में ही ABS मिल जाता है। रेयर का ABS जो है ये स्विचेबल है, और फ्रंट और रेयर दोनों ही ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेम्बो का है, बाई ब्रेम्बो, मतलब कि बाई ब्रेक का है। और इस व्हीकल में फ्रंट में वैसे तो कंपनी से सेंटर्ड ब्रेक पैड लग के आता है, रियर में सेंटर्ड ब्रेक पैड कंपनी से लग के नहीं आता है, पर मैं 4th या 5th सर्विस के वक्त पीछे भी सेंटर्ड पैड लगा लिया हूँ। तो ब्रेकिंग में कोई भी इशू नहीं है, ना तो सिर्फ रियर ब्रेक यूज़ करके, ना तो सिर्फ फ्रंट ब्रेक यूज़ करके। ब्रेकिंग में कोई भी इशू इस व्हीकल में नहीं है। इस व्हीकल में जो मीटर कंसोल दिया गया है, दिस इज़ मोनोक्रोम 1। ये लाइट डिपेंडेंट मीटर कंसोल है, मतलब कि एम्बियंट लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करके इसका जो बैक लाइट है ये कम ज़्यादा होता है। मीटर कंसोल इज़ यूनिक लुकिंग, इसमें सारा जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले हो जाता है। मीटर कंसोल क्लटर्ड नहीं है, एकदम क्लीन एंड क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है। एक ही ग्लांस में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें जो फ्रंट और रियर टायर के साथ जो माड फ्लैप का प्रावधान किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो बहुत ही क्लेवरली डिज़ाइंड वन। तो माड स्प्लैश की कोई भी इशू बारिश के वक्त मुझे अभी तक नहीं झेलना पड़ा। थोड़ा बहुत जो स्प्लैश इंजन के नीचे जो जाता है वो तो जाता ही है, वो तो हर एक व्हीकल में जाता है, पर माड कभी भी ऊपर तक उछल के नहीं आता है। ऐसे माड फ्लैप का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और ये कंपनी से ही ऐसे डिज़ाइन इसमें डाला गया है। तो एक्स्ट्रा टायर हगर या एक्स्ट्रा माड फ्लैप इसमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक। इसका जो लेग गार्ड है ये भी कंपनी से ही, फैक्ट्री से ही फिटेड मिलता है। इसके लिए अलग से आपको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्विच गियर्स की क्वालिटी बेहतरीन है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एकदम टॉप क्वालिटी, टॉप क्लास का फिनिशिंग हम नहीं बोल सकते हैं इसे, पर ठीक है, अच्छा है। अभी तक स्विच गियर्स में कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आया। हॉर्न भी ठीक ठाक है, कभी भी आज तक मुझे स्टार्टिंग का इशू नहीं आया, चाहे वो विंटर सीजन में हो, रेनी सीजन में हो, समर सीजन में हो, कभी भी मुझे स्टार्टिंग का इशू देखने को इस व्हीकल में नहीं मिला। और इसका जो ये मिरर्स है, ये मिरर्स भी सफिशिएंट वाइड है, सफिशिएंट रियर व्यू देता है, तो इसके मिरर्स से भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें मेरा सारा जो फ्री सर्विसेज है वो सब हो गया है। अभी 2 पेड सर्विस भी मैं करा चुका हूँ, तो उसमें थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग विलिंग भी वो किए। लिक्विड कूलर का जो लिक्विड होता है वो एक बार चेंज किया। बाकी जो नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह होता है वो सब तो वो करते ही हैं, प्रॉपर्ली सर्विसिंग करते हैं। तो इस व्हीकल को लेके मैं ओवरवेल्म्ड तो नहीं हूँ, पर हाँ, चलाते हुए मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओवरवेल्म्ड मैं इसलिए नहीं हूँ बिकॉज ऑफ द इंजन बज़।
जब वो इंजन बाज एकदम शांत हो जाएगा, मे बी आफ्टर पोरिंग इन द लिक्विमोली इंजन ऑयल, तब मैं शायद इस व्हीकल को लेके ओवरवेल्म्ड रहूँगा। बाकी इस व्हीकल में कोई मेजर इशू आज तक मुझे देखने को नहीं मिला है। इसके किसी भी बॉडी पार्ट में, फ्रेम सेक्शन में, किसी भी जंक्शन में आज तक कोई रस्टिंग का इशू मुझे नहीं देखने को मिला। पहले एक दो स्क्रू के हेड के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत सल्फराइजेशन और ऑक्सीडाइजेशन मुझे दिखाई दे रहा था, पर उसे मैं WD-40 से ट्रीट कर लिया हूँ, तो अभी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। और शुरू में मीटर सेक्शन से एक जारिंग नॉइज़ आ रहा था, वो भी अभी एक ग्रोमेट लगाने से वो ठीक हो गया है। एक ग्रोमेट का इशू था वहाँ पे, वो एक रबर ग्रोमेट का, तो वो तो नॉर्मल है, वो कोई इशू ही नहीं है। बाकी आज तक इस व्हीकल को लेके मुझे कोई ख़ास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। राइडिंग कंफर्ट जो है, राइडिंग का जो मज़ा है इस व्हीकल के साथ, ये हम तो ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, आप इसे चलाओ तो जानो।